हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि राइट इश्यू से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का जो नाम है वो है सिल्गो रिटेल। अब ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है उनको बनाने का काम भी करती है और उनको जो है रिटेल में बेचने का भी काम करती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर skinner.in जो वेबसाइट है उसके थ्रू देख सकते हैं। इसके हमने पहले बहुत आई थिंक साल डेढ़ साल पहले भी इस कंपनी की हमने चर्चा की थी कि जैसे जैसे सिल्वर जो गोल्ड महंगा होगा वैसे वैसे लोगों का जो रुझान है वो सिल्वर की ज्वेलरी है उधर की तरफ में बढ़ता जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। एंड हमने बताया था कि दो कंपनियों की हमने उस पर चर्चा की थी, एक सोने का जो है बेचती थी माल और साथ में एक सिल्वर का बेचती थी। तो दोनों कंपनियों में था जो सोने का बेच रही थी उसका 10% 20% के आसपास में प्रॉफिट जो है डाउन है। और जिस प्राइस पे इसके भी साथ में बताया था कि इसको भी आप लोग ले सकते हो सो दैट कि अगर कोई सा भी चलेगा, सोना महंगा होगा तो सिल्वर बिकेगा तो सिल्वर की कंपनी भागेगी। तो उसका नाम था, दो कंपनियों की हमने चर्चा की थी, ये लगभग 1.5 गुना होगा इस लेवल से। तो कई बार ऐसा भी होता है, इस टाइप से हमने कई बार रिसर्च किए हैं कि इन दो कंपनियों में से उठा लो, अगर मार्केट इस तरफ जाएगा तो ये कंपनी भागेगी, इस तरफ जाएगा तो ये कंपनी भागेगी। तो कई बार ऐसा भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि रिवर्स एडजस्टमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, कि दो कंपनियां ऑपोजिट डायरेक्शन की उठा लो, एक आधी हो जाती है तो दूसरी डबल हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको 25% तक का प्रॉफिट हो जाता है वहाँ पर। दैट्स ए रियली वेरी गुड गेम, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब सिल्वर ज्वेलरी का काम करती है आज के दिन, और ये पूरा का मेजोरिटी इसका सिल्वर के अंदर में ही आज के दिन बिजनेस है। तो जैसे जैसे सोना महंगा हो रहा है वैसे वैसे सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, और इनके पास में जो सिल्वर की इन्वेंट्री है उसकी वजह से इस कंपनी की प्राइस जो है भागती जा रही है। अब सिल्वर का प्राइस भाग रहा है, इनके पास इन्वेंट्री अच्छी खासी पड़ी हुई है, तो मार्केट इसको वैल्यू देता ही जा रहा है। जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, इन्वेंट्री इनका पूरा का पूरा मेजरली जो पैसा पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री में ही पड़ा हुआ है। तो इनको कुछ बिना कुछ कमाई किए या फिर रेवेन्यू बढ़ाए भी इनका भाव भागे जा रहा है। इसके अलावा ये कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यूज़ भी कमा रही है, बिकॉज सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो अगर कम भी अगर माल बिकेगा, सिल्वर के भी अगर आभूषण कम भी बिकेंगे तब भी इनकी अच्छी खासी रेवेन्यू हो जा रही है। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक लेवल पे निकाल ले पा रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो अब ये आईपीओ से पैसे उठा रही है, उसका क्या करने वाली है, तो इससे क्या और इसको उछाल मिलने वाला है या फिर कोई नए शोरूम्स वगैरह खोल रही है, कुछ मतलब पैसे उठा रही है तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर रीज़न होगा यहाँ पर कि हमें और एक्सपेंड करना है और भयंकर तरीके से हमारी ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ बन चुकी है, हम मजबूत हो चुके हैं, हम बिज़नेस को समझ चुके हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, हमें और बहुत ही बड़ा करना है अपने आप बिज़नेस को, इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं अब ये क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है कि लगभग 44 करोड़ रुपीस ये उठाना चाह रहे हैं मार्केट से, राइट। उसके लिए इन्होंने जो नए शेयर्स जारी कर रहे हैं 60 रुपये पर शेयर के ऊपर में, और ये जो इन्होंने जो है रिकॉर्ड डेट रखी है 5 जनवरी की। 5 जनवरी वो कल है, आज 4 जनवरी है, कल 5 जनवरी। तो जिसके पास में भी इस कंपनी के शेयर्स हैं 5 जनवरी को जिसके भी अकाउंट में इसके शेयर्स रहेंगे उसको हर 10 शेयर के ऊपर में 3 शेयर्स एक्स्ट्रा खरीदने का मौका मिलेगा, और वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको 60 रुपये का ही प्राइस पे करना है, 60 रुपये में ही मिल जाएंगे। अब ध्यान रखिए कि आज के दिन जो प्राइस चल रहा है सिल्गो रिटेल का वो चल रहा है 81 रुपये का, राइट। तो जिसके पास में भी आज के दिन शेयर्स हैं तो वो 60 रुपये में एक्स्ट्रा शेयर्स ले सकता है। नाउ द पॉइंट इज कि 81 रुपये क्या इसकी वर्थ 60 रुपये है, इसको खरीदने की वर्थ है। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 60-65 रुपये के आसपास में ही था। अभी जो राइट इश्यू की जो इन्फॉर्मेशन आई उसके आसपास में इसका शेयर जो है भाग के 81 रुपये पहुँच गया। तो एक्चुअल जिसकी राइट इश्यू की इन्फॉर्मेशन आने से पहले 60-65 रुपये के आसपास ही शेयर प्राइस था इसका, उसके बाद में भागा है या फिर भगाया है। पर द पॉइंट इज कि रिटेल जो सिल्वर का प्राइस है वो अभी 1 महीने के अंदर में बहुत अच्छा खासा भागा है, तब शेयर प्राइस भी भागा है। तो वी कैन नॉट से कि भगाया है, इट्स लाइक कि यार इन्वेंट्री पड़ी है इनके पास में तो भागना लाजमी है, क्योंकि सिल्वर का प्राइस आई थिंक कितना 170 से सीधा 2.5 लाख पहुंच गया, तो इनका शेयर तो भागेगा ही यार, सीधी सी बात है वो तो। नेक्स्ट, अब ये जो पैसे उठा रहे हैं जो अब इनकी इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि राइट इश्यू का जो पेमेंट है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, और इस वीडियो के नीचे भी लिंक आपको मिल जाएंगे जो हेल्पिंग वीडियोस हमने बनाए किस तरीके से पेमेंट वगैरह होता है, पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। राइट इशू क्या होता है उसके बारे में और डिटेलिंग में जानना है तो वो भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने दूसरी वीडियोस बनाए हुए, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो अभी लाइव चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, इसका अलग से एक वीडियो अपलोड होगा इस सिल्गो रिटेल राइट इशू के नाम से, उसमें मिलेगा। यहाँ पर देखने मिला ये पूरे पैसे 60 के 60 आपको पैसे एक साथ नहीं देने हैं, 30 रुपये तो आपको अभी देने और 30 रुपये जो है बाद में ये कभी बोलेंगे, राइट। तो इसका जो पीपी पार्शियली पेड एक आपको, अगर आप इसके 30 रुपये का पेमेंट करोगे तो आपके पास में एक
एक्स्ट्रा शेयर आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा, उसके आगे लिखा होगा PP, P फॉर पीकॉक वाला, पार्शियली पेड। और जिस दिन ये फाइनली 30 रुपये और मांग लेंगे तो जिसके पास में भी PP वाले शेयर्स होंगे, आप उनको बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, और भी खरीद सकते हो और भी बेच सकते हो PP वाले शेयर्स को, मार्केट इनका वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद में। और जिस भी भाई के पास में PP के शेयर्स होंगे और जब ये फाइनली 30 रुपये और मांगेंगे तो उनको फिर ये 30 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और वो जो 30 रुपये PP वाले जो शेयर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फुल फ्लेज शेयर्स के अंदर में। राइट, इट्स नॉर्मल थिंग है, इतना ज़्यादा घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि क्या क्या लफड़ा है ये, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स स्मॉल थिंग। आपको अगर और एक्स्ट्रा शेयर्स चाहिए 60 के प्राइस के ऊपर में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर 10 शेयर के ऊपर में 3 शेयर कंपनी एक्स्ट्रा देने के लिए आपको तैयार बैठी है। और जो ओपन डेट है, आपको जो पेमेंट करना है वो 14 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में करना है। ओपन डेट आ चुकी है, उसके बीच में आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको वो शेयर्स नहीं चाहिए, मान के चलो कि किसी भाई को बोले कि मुझे को नहीं चाहिए भाई शेयर्स चाहिए जो एक्स्ट्रा मिल रखे हैं, राइट, तो वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपके अकाउंट में दिखाएंगे तो आपको एक होता है रेनोशिएशन डेट, कहाँ गई, आई थिंक इसकी रेनोशिएशन डेट कहाँ पर है, रिकॉर्ड डेट है क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट 7 जनवरी है, ठीक है, ये है रेनोशिएशन डेट, ये रही। तो आपके पास में 30 जनवरी तक का टाइम होगा। 30 जनवरी तक आपके पास में जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं आप उनको बेच सकते हैं, तो फिर आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मेरे पास में 100 शेयर्स हैं तो मेरे पास में 30 शेयर्स एक्स्ट्रा दिखेंगे मेरे को अपने पोर्टफोलियो में। अगर मैं उन एक्स्ट्रा शेयर्स का पेमेंट कर देता हूँ 4 फरवरी तक तो अच्छी बात है, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इससे बेटर है कि वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको 4 जनवरी तक आपको दिखेंगे, 4 फरवरी तक जो आपको अकाउंट में दिखेंगे, उनको आप 30 जनवरी से पहले पहले बेच दें। उनका कुछ न कुछ भाव आपको मिलेगा, लगभग 20 रुपये के आसपास में, उनका 10-15 के आसपास में उसका भाव मिलेगा उन एक्स्ट्रा शेयर्स का, उनको आप बेच सकते हैं। अदरवाइज वो 10-15 रुपये भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने पेमेंट नहीं करना है। तो अगर पेमेंट करना है तो उनको अपने अकाउंट में रखें और पेमेंट कर दें 4 फरवरी से पहले, तो वो PP में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर 30 रुपये का अलग से पेमेंट लेगी कंपनी, तो फुल फ्लेज कंपनी शेयर्स में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। अब तो पॉइंट इसकी ये तो कि बेसिक राइट इश्यू से रिलेटेड बात, जो कि आप जो हमारा अलग से वीडियो बने हुए हैं पूरे इस राइट इश्यू के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उनमें भी आपको ये चीज़ सब कुछ देखने को मिलेगी। ये पैसे लगाने वाले कहाँ हैं? अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का स्टॉक और भागेगा। ये बोल रहे हैं कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट इन SPV, हरे कृष्णा क्रिएटिव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक कंपनी है, उसको इसके अंदर में पैसा लगाने वाले हैं। ये जो 60 करोड़ रुपए 44 करोड़ रुपीज़ हैं, ये हम लोग उस कंपनी में लगाने वाले हैं। अपनी कंपनी में नहीं लगा रहे हैं, दूसरी कंपनी में लगा रहे हैं, वो भी इनकी नहीं है, अभी ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ की कंपनी में लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भी सिल्वर से रिलेटेड ही काम करती होगी, या ताकि कि चलो ठीक है कि हम ब्रांचेस खोल रहे हैं तो हमें दूसरी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी जिसमें लगा रहे हैं वो पर्टिकुलर कंपनी है हरे कृष्णा मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड नाम से, इनकी कंपनी है। ध्यान रखिए, आवर कंपनी इन्होंने लिखा है, मतलब इनकी ग्रुप कंपनी है, सब्सिडियरी नहीं है, राइट, सब्सिडियरी नहीं है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हरे कृष्णा मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, उनकी दूसरी कंपनी है, उसकी एक सब्सिडियरी है हरे कृष्णा क्रिएटिव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी के अंदर में पैसा लगाने और ये जो हरे कृष्णा क्रिएटिव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है ये क्या काम करने वाली है? तो ये बोल रही है कि हम ये कंपनी जो है सोलर प्लांट वगैरह लगाएगी और उनसे फिर बिजली बेच के पैसा कमाएगी। तो ये अल्टीमेटली जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में घुस रहे हैं, सिल्वर के बिजनेस से सोलर इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में घुस रहे हैं, और वो भी अपनी ग्रुप कंपनी जो है उससे उसकी सब्सिडरी को खरीद के। अब ये बोल रहे हैं कि 49% जो स्टेक है वो तो हम अभी खरीद ले रहे हैं, बाकी जो 51% स्टेक है वो 1 साल बाद में खरीदेंगे जब इसका बिजनेस चालू हो जाएगा, उसके बाद में। अल्टीमेटली जो ये हरे कृष्णा क्रिएटिव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है, इसको ये कर्जे पे पैसा देने वाले हैं। ये जो राइट इश्यू से पैसा उठाएंगे वो कर्जे पे देंगे 12% के, ये यहाँ पे लिखा 12% पर एनम के इंटरेस्ट के ऊपर में। लगभग 64 करोड़ रुपए टोटल देने वाले हैं, जिसमें से आधी अच्छा खासा पैसा तो यहाँ से आएगा, बाकी अच्छा खासा पैसा जो है वो इंटर कॉर्पोरेट मतलब जो इंटरनल अक्रूवल कहते हैं जिसको, अंदर से ही कुछ जुगाड़ उगाड़ करके, मतलब प्रमोटर्स आपस में या फिर कंपनी के पास में जो एसेट्स वगैरह पड़े हैं थोड़ा बहुत सिल्वर वगैरह बेच बाच के उस तरीके से जुगाड़ करके देंगे। लोन वगैरह भी ले सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी, और बाद में इस कंपनी को लोन पर पैसा देंगे।
नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर अभी सब सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि यार इस कंपनी की क्या दिक्कत है, 64 करोड़ रुपए देगी जिसमें 12% पर एनम का बढ़िया पैसा कमाएगी, मतलब लगभग हो गया 64 करोड़ के ऊपर में साल का हो गया कितना, 6 7 8 करोड़ रुपए के आसपास में हो गया, राइट, 7 करोड़ के आसपास में सीधा सीधा हो गया, ये तो साल का वो भी तो 7 करोड़ तो कंपनी आज के दिन कमा रही है, कितनी नेट प्रॉफिट साल का निकाल ले पा रही है, दैट इज़ 4-5 करोड़ के आसपास में। और एस राइट इशू के बाद में तो लगभग ये 7 करोड़ रुपए तो वहीं से आ जाएगा इसके पास में, तो लगभग नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग यहाँ से डबल हो जाएंगे। ये काफ़ी लोगों के सवाल दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि कंपनी को तो इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, कंपनी को क्या मतलब है कि वो कंपनी बिजनेस करने वाली है नहीं करने वाली, बट आपने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ये अल्टीमेटली इस कंपनी की सब्सिडियरी बन जाने वाली है। अभी के दिन, आज के दिन इन्होंने प्रमोटर्स ने बड़ा दिमाग लगाया है, बड़ा खतरनाक दिमाग लगाया है। 49% की स्टेक इन्होंने अभी इनिशियली ली है, 51% की स्टेक नहीं ली है, तो दिमाग जो लगाने वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा लगाया है। तो जब तक 50% से कम रहती है तो उस कंपनी की सब्सिडियरी नहीं होती है, उसके रिजल्ट के अंदर, कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर में उसकी सब्सिडरी, उसकी जो एसोसिएट कंपनी है उनका रिजल्ट नहीं आता। बट जैसे ही सब्सिडरी हो जाती है तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर में इस कंपनी का भी डिटेल आएगा। तो अल्टीमेटली अगर ये जो हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्रिएटिव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसकी सब्सिडरी बनने के बाद में ये नुकसान खाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट अपनी पेरेंट कंपनी को करेगी तो उसके जो बैलेंस शीट होगी उसके अंदर में वो नुकसान खाएगी। तो यहाँ प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ नेगेटिव दिखेगा, तो अल्टीमेटली कंपनी को कोई फायदा होने वाला है नहीं इस ब्याज के पैसों से। अल्टीमेटली जो फायदा होने वाला है वो जो हरे कृष्णा क्रिएटिव रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड है, वो जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कमाएगी इलेक्ट्रिसिटी बेच के, वहाँ से जो नेट प्रॉफिट आएगा उससे जो फायदा होगा वो इसके बैलेंस शीट के अंदर में प्रॉफिट और लॉस दिखेगा। और वो बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, 10-15 साल, लगभग 10 साल बाद के आसपास का है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत अच्छा खासा चाहिए। तो गेम अच्छा खेला है इन्होंने, बहुत अच्छा पैसा लगाया, कूट रहे हैं। ये क्यों लगाया है इन्होंने दिमाग, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका सिल्वर वाला बिजनेस चल नहीं रहा है, ये ऑलरेडी धांधली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा अंदर इनके बिजनेस में अल्टीमेटली क्या चल रहा है। बट ये जो गेम इन्होंने खेला है ये बहुत अच्छा खासा खेला है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कि इनके जो रिसेंटली जो चार्ट डिटेल दिखा रहा है, वो पहले भी सिल्वर का जो इसके जो अभी रिसेंट में इन्होंने अच्छा खासा, मुझे लग रहा है कि स्टेक के अंदर में कुछ धांधली इन्होंने की है, जो चार्ट जिस तरीके से भागा है। आई थिंक इन्होंने जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की है, लिक्विडिटी दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स का खेल जरूर मुझे नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। प्रमोटर्स जो है इस कंपनी का स्टेक जो है धीरे धीरे कम की करते हुए नजर आ रहे हैं, और राइट इश्यू के बाद में हो सकता है कि वो और कम करें, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और लॉन्ग टर्म गेम उधर खेल रहे हैं। तो आई थिंक अभी के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू है, अभी जो पी रेशियो है इस कंपनी का, अब ध्यान में चलिए कि चलो सिल्वर का बिजनेस तो चल ही रहा है, राइट, उससे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ ही रहा है, उसमें 37 का पी रेशियो चल रहा है, जो कि ऑलरेडी जो लिस्टेड मार्केट में कंपनियां हैं जो सोने का बिजनेस करती हैं वो सिल्वर का भी काम करती हैं, ज्वेलरी का बिजनेस का काम करती हैं। तो जैसे मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स है, इसका 9 का पी रेशियो पे चल रही है, ये 9 के पी रेशियो पे ये कंपनी चल रही है, 37 के पी रेशियो पे। इसका जो कंपनी का 2 का पीबी रेशियो, इसका 1 का पीबी रेशियो। और अगर ज्वेलर्स कंपनी, क्योंकि सारी जो सोने का काम करती हैं वो सिल्वर का भी काम करती हैं मेजोरिटी, और अच्छा खासा काम करती हैं। नेक्स्ट अगर दूसरी कंपनियों को चेक करोगे तो इनका जो पी रेशियोज है वो इसका 28 का है, पीसी ज्वेलर्स तो चलो बेकार कंपनी है, इसका पीएन गदगिल का 28 के आसपास का निकल के आ रहा है, और यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का 54 का निकला। कल्याण ज्वेलर्स इज़ अ वेरी बिग थिंग, थंगमबालाई इज़ अ वेरी बिग थिंग, उनके पास में तो बहुत ही भयंकर वो पड़े हुए हैं एसेट्स वगैरह, उनकी बात नहीं हो रही है। नाउ द पॉइंट इज कि इतनी छोटी कंपनी होकर कि इसका जो पी रेशियो इतना हाई चल रहा है, क्या हमें इस प्राइसेस के ऊपर में, और ये राइट इश्यू के बाद में अल्टीमेटली इसको नुकसान ही होने वाला है, तो क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए? तो मेरी तरफ से रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रमोटर्स का खेल नज़र आ रहा है, तो आई थिंक रिस्क लेना भी है। अगर मन लगता है कि यार चलो सिल्वर के प्राइसेस अभी और भागेंगे, इस कंपनी में लगा दें पैसा, तो सिल्वर में भाई सीधे ही लगा दो ना, यहाँ पे इसके थ्रू क्यों लगा रहे हो, सीधी सी बात है। एंड अगर आपको लगता ही है कि मुझे रिस्क लेना ही है, तो मैं एक बात और बोल देता हूँ आपको, दैट इज़ कि हियर कि अगर इसका चार्ट, इसका प्राइसेस अगर 63 से अगर नीचे जाने लगे तो समझ लेना निकलने में फ़ायदा है, राइट। इसकी कल रिकॉर्ड डेट है, तो 5 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, तो इसका जो चार्ट होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ में शिफ्ट होगा,
तो आई थिंक ये जो स्टॉप लॉस है 63 का, यहाँ पर आप लोग देख लेना, 1 साल का चार्ट निकालना और इसने जो लो बनाया हुआ है अभी पिछले 6 महीने का जो लो है, अब ये देख लो पिछले 6 महीने का जो इसका लो है ना, वो एक आप एज ए स्टॉप लॉस मान के चल लेना, उससे नीचे जाए तो निकाल देना। वो स्टॉप लॉस लेके अगर ट्रेड करना चाहो तो स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। दैट्स माय व्यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड बाकी आप कोई भी अपना फाइनल डिसीजन बनाना उससे पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और रिसर्च करनी है। एंड अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसी भाई ने कोई सवाल वगैरह पूछे हैं या नहीं।